अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा एक कॉन्स्टरिंग टॉपिक है। ये टॉपिक इंशाल्लाह जब आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो ये क्लियर आउट हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़, ये जो टॉपिक है ये इस चीज़ से रिलेटेड है कि जब हम एक नया सोलर सिस्टम लगाते हैं घर के अंदर या एक नए सिस्टम की तरफ हम मूव ऑन करना चाहते हैं, अपने सिस्टम को हम अपग्रेड करना चाहते हैं, तो अब मार्केट के अंदर हमारे पास तीन किस्म के इन्वर्टर्स के अंदर हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि हम तीन इन्वर्टर्स में हम जा सकते हैं, जिनके अंदर डिफरेंट किस्म के जो इन्वर्टर्स हैं उनमें आपको जो तफसीलन फ़र्क है वो वाज़िया कर देता हूँ। एक इन्वर्टर है ऑन ग्रिड, एक ऑफ ग्रिड है और तीसरा हाइब्रिड है। जो ये तीन इन्वर्टर्स हैं इन तीनों की स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है। अब मैं सबसे पहले जो इन्वर्टर है उसको लेके चलते हैं कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर क्या है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर की बात की जाए तो ये बेसिकली एक ऐसा इन्वर्टर है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके ग्रिड के साथ है। वो आपका डायरेक्ट ना ही लोड चलाता है, ना ही इसके अंदर आपकी बैटरीज लगती हैं, ना ही ये इन्वर्टर आपके लाइट जाने की सूरत में आपका यूपीएस का काम करता है। ये ऐसा एक सवाल है जिसको मैंने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर आपको वजाहत कर दिया। मैं थोड़ी सी इसको तफसील से वजाहत करता हूँ ताकि अगर जो प्यारा भाई हमारा नया देख रहा है उसको भी ये चीज़ थोड़ी सी कंसेप्ट उसके क्लियर हो जाए। भाई ये इन्वर्टर डायरेक्ट बिजली बना के वापटा को आपके सोलर से डायरेक्ट बिजली बनाएगा और वापटा को आपके दे देगा। इसमें आपकी सिर्फ प्लस एंड माइनस वाला एक वो बिल के अंदर एक रेशो सिस्टम चलेगा। ये लाइट जाने की सूरत में आपका सिस्टम बंद रहेगा और अगर यूपीएस जैसे आपके आम घर में लगे होते हैं ये उसी तरह वर्क करेगा। इसमें आपकी किसी भी किस्म की वायरिंग का अप एंड डाउन नहीं होगे कि हैवी लोड की तारें किधर लगनी है, लो लोड की तारें किधर लगनी है। मतलब कि टेक्निकल वे में आपके घर की किसी भी किस्म की कुछ भी वायरिंग नहीं छेड़ी जाएगी। एज इट इज़ सब कुछ उसी तरह ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो एक चीज़ चेंज होगी वो है कि आपके जो घर के बाहर मीटर लगा है वो मीटर ग्रीन मीटर पे शिफ्ट हो जाएगा। ऑन ग्रिड में ये चीज़ें होती हैं। ऑन ग्रिड के अंदर आपका ना ही बैटरीज का खर्चा आता है, ना ही आपका किसी और टेक्निकल वे में कोई और खर्चा आता है, जो कि जैसे कि हाइब्रिड के डिफरेंट किस्म के अपने अखराजात हैं और या फिर ऑफ ग्रिड के अखराजात हैं। इसमें सिर्फ आपकी प्रोडक्शन होके वापटा के साथ प्लस एंड माइनस रेशो में आपका बिल मैनेज होता है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी और रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी आप इसको बहुत सारे लोगों को कंसर्न होता है कि हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे कि हमारी क्या प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन इनकी डेली बेसिस पे चेक करने के लिए इनकी ऑनलाइन ऐप्स हैं, इनका सारा सिस्टम ऑनलाइन है। जिस तरह आपके वाईफाई राउटर के साथ ये अटैच हो जाएगा सिस्टम और ये सारा दिन आपको अपडेट देता रहेगा। अब सेकेंडली हम आते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम पे। अब ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करते चलें तो ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है, ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर आपकी बैटरीज इंक्लूड होती हैं, उसका ग्रिड के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी कि वो सोलर से प्रोडक्शन करके आपके घर का जो लोड है, यानी कि एसी, फ्रिज, एलईडी टीवी, जो भी मतलब कि सपोज आपका हैवी लोड या बेबी लोड है, तो उसको दोनों सूरतों में वो उसको अब सोलर से चलाएगा। इसका ग्रिड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि ये ग्रिड को बैक वापस नहीं करेगा और लाइट जाने की सूरत में सिस्टम बंद नहीं होगा। इसका बेनिफिट क्या है इसमें और जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है या ऑन ग्रिड सिस्टम है, इसमें क्या चीज़ें डिफरेंस आएगी। डिफ्रेंशिएट ये होगा इन दोनों चीज़ों में कि जो सोलर की ऑन ग्रिड में बिजली बनाएगा वो किसी भी किस्म की बिजली ज़ाया नहीं होगी। हवा अगर लाइट चले जाए तब लाइट जाने की सूरत में उसमें सिर्फ आपकी सोलर एनर्जी वेस्ट होगी। अदरवाइज ऑफ ग्रिड के बीच में आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट इस सूरत में होगी जैसे कि अब आपके घर का यूजेज पूरा हो गया है। मिसाल के तौर पे आपने लगवाया 5 किलोवाट का सिस्टम, आपके घर में डे टाइम में चल रहा है 3 किलोवाट। 3 किलोवाट के साथ आपकी बैटरीज भी चार्ज हो गई हैं, आपका सिस्टम भी चल गया, सारी रनिंग हो गई। अब जो एक्स्ट्रा 2 किलोवाट है वो ज़ाया है, वो उससे प्रोडक्शन लेगा ही नहीं सोलर से। इसके बरक्स ऑन ग्रिड में वो सारी प्रोडक्शन लेगा सोलर से और रिटर्न कर देगा वापटा को, जबकि इसके अंदर ये सीन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मगर इसके अंदर डिसफ्लो ये है ऑफ ग्रिड में कि ये वापटा को जो बिजली आपके दे मतलब कि ले लेता है वापटा से, अपना सोलर काम होने की सूरत में वापटा से तो बिजली ले लेता है मगर वापटा को देता कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा जो इसकी प्रोडक्शन है वो ज़ाया है और हर साल बाद, 1.5 साल बाद या 2 साल बाद इसमें बैटरीज का भी खर्चा आता है। आपको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह की बैटरियाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं और उसमें क्या क्या फॉल्ट्स आ रहे हैं। मोस्टली ये सारी कंपनियां क्लेम करती हैं थी पहले 1 साल वारंटी का, मगर आप देखिए सबने 6 माह वारंटी कर दी क्योंकि इन्हें क्वालिटी अच्छी हो तो ये 1 साल भी वारंटी रखें ना। वजह यही सूरत है ना कि उसमें वो वारंटी दे नहीं सकती क्योंकि उनकी क्वालिटी इस कदर अच्छी नहीं है।
तो आप खुद हिसाब लगा लें कि ऑफ ग्रिड के बीच में आप माइंड रेशो में ये लेके चलें कि साल 1.5 साल बाद आपको बैटरीज का भी खर्चा बढ़ना है। ऑफ ग्रिड में ये चीज़ आ गई। अब मुझे उम्मीद है कि जो भाइयों अगर तफसीलन इस वीडियो को एट लीस्ट सारा मुकम्मल देख रहे हैं, उनके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपका ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड के बीच में तकरीबन कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है। अगर किसी प्यारे भाई का नहीं हुआ तो अब इंशाल्लाह जो मैं हाइब्रिड आपको बताने लगा हूँ इसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसको बड़ा तफसीलन वजाहत से खोल के बयान करूँगा। वजह ये है कि हाइब्रिड सिस्टम के अंदर जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं उसके अंदर एक चीज़ का मोस्टली एक आता है कि भाई हाइब्रिड सिस्टम में जो ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड है ये दोनों चीज़ें मुश्तरका वर्कआउट करती हैं। अब इसमें मुश्तरका वर्कआउट से क्या मुराद है? मुश्तरका वर्कआउट से मुराद ये है कि इसमें जो आपका सिस्टम है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सूरतों में वर्कआउट कर रहा है। यानी कि ऑन ग्रिड से मुराद ये है कि वो वापटा को बिजली भी दे रहा है और वो आपकी बैटरीज को भी मतलब चार्ज आउट कर रहा है। लाइट जाने की सूरत में सिस्टम बंद नहीं होना, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इसकी ज़ाया कोई नहीं होनी। मतलब बिजली जो बनाएगा सोलर वो एट अ टाइम आपकी हर चीज़ यानी कि 1 रुपये से लेके 100 रुपये तक की प्रोडक्शन जितनी भी वो प्रोडक्शन करेगा वो सारी प्रोडक्शन आपकी सेव है। हाइब्रिड का ये बेनिफिट है, इसलिए आप लोगों को हाइब्रिड सिस्टम के अंदर जाना चाहिए। हाँ, मोस्टली लोगों को कंसर्न होता है कि भाई हम बैटरीज अटैच नहीं करना चाहते, सिस्टम हमारा हाइब्रिड हो। भाई आप इस तरह भी कर सकते हैं, मगर हम बैटरीज लगाने का मशवरा अपने क्लाइंट्स को हमेशा देते हैं। हम चाहे वो बैटरीज अगर मिसाल के तौर पर उन्हें TX 2500 लगानी है या 3500 लगानी है, आप TX 1500 लगा लें, ठीक है। नहीं तो कोई और बैटरी सिस्टम इस तरह का लगा ले जिसमें बैटरी छोटी, क्योंकि बाद का इस तरह होता है सोलर धूप ऊपर कम है, सोलर की प्रोडक्शन कम है आपकी, ठीक है। आपके घर का लोड ज़्यादा चल रहा है या घर का लोड इस तरह का चल रहा है, अगर चले कम भी चल रहा हो मगर प्रोडक्शन ही नहीं है और ऊपर से लाइट चली जाए तो सुभान अल्लाह, तो आप उसी हिसाब लगा ले क्या बनेगा। बहरहाल तो उस सूरत में हम इन्वर्टर को हम डिस्टर्ब नहीं करते, फिर हम बैटरी साथ लगा लेते हैं कि इन्वर्टर पे लोड ना है कि बैटरी किसी भी सिस्टम को आपके सोलर को, क्योंकि ज़हरी बात है आप लोग घर में हर टाइम तो नहीं होते हम लोग, तो कोई इस तरह का अलार्म या कोई दूसरी सूरत आने में घर वालों को कोई किस्म की तंगी ना आए। या फिर मोस्टली इन्वर्टर इस तरह होते हैं जो बैटरी साथ लगें तो वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, जब उसमें बैटरीज ना हो तो वो कोई ना कोई फॉल्ट शॉल्ट आते ही रहते हैं। बाकी ये एक बड़ा कंसर्निंग सवाल था। बाकी हाइब्रिड जो सिस्टम है वो बेहतर इस लिहाज से भी हैं कि ये आपके UPS का भी काम कर रहे होते हैं, आपकी वापटा को बिजली भी दे रहे होते हैं और आपके टोटल ओवरऑल घर के लोड को कवर भी कर रहे होते हैं। और इसमें जो चीज़ अहमियत की हामिल ये है कि ये A to Z आपके पैसे तो बचाता ही है सिस्टम सारा, मगर इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें बैटरी ज़ाहिर बात है, ये सिस्टम जो भी हाइब्रिड है वो मोस्टली 4 बैटरियों वाला ही आ रहा है। अब 2 बैटरियों वाला कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है जो ऑन ग्रिड भी रखता हो और हाइब्रिड भी करता हो। सिवाय ये फ्रोनस के छोटे छोटे इन्वर्टर्स आते हैं उसमें ये फीचर है, मगर इतना छोटा सिस्टम ऑन ग्रिड में वैसे भी लगा के कोई बेनिफिट नहीं है। तो बाकी इसमें ये थोड़ा सा मिसफ्लो है कि हर साल बाद आपको थोड़ी सी बैटरीज पे भी पैसे खर्चने पड़ते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर नहीं हुआ जो आप कहते हैं यार शिट ये सारी बातें तो मुझे पता है मगर मेरा वो सवाल था जो रह गया है और भाई ने बताया नहीं, तो भाई मेरी बात सुने, परेशान ना होएं, आप वो वीडियो में कमेंट्स में आकर मुझसे सवाल पूछें और मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर मैं नहीं जवाब दे पाया कमेंट में, आप देखते हैं यार शायद भाई मसरूफ़ हो गया, मैंने कमेंट किया हुआ है 5 दिन हो गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 2 घंटे भी हो गए, ठीक है, रिप्लाई नहीं आया, तो उस सूरत में नंबर मैं आपको दे दूंगा, ये स्क्रीन पे ही चल रहा है, इस पर आप हमसे कॉल कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्यारा भाई इन्वर्टर्स, सोलर पैनल्स, स्टैंड्स, खसूसन एक कोई भी चीज़ सोलर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स में से हमसे परचेजिंग करना चाहता है, जो नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्यारा भाई किसी भी किस्म का कोई भी सामान लेना चाहे सोलर से रिलेटेड तो वो बेफिक्र होकर मार्केट रेट भी ले ले और हमसे भी रेट ले ले, दोनों में इंशाल्लाह आपको फ़र्क ही महसूस होगा। बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।